हमारे हर जिले में मजदूर भाई बैठे हैं बहन। हाँ। आज सभी 51 जिलों के जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं सर, ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके साथ सीईओ भी हैं सर, और प्रतिनिधि रूप में ही कुछ बुलाए हैं हम लोगों ने। कुछ जो जिलों के मजदूर हैं वो उनसे आप भी बात करेंगे सर, और यदि चाहें तो बीच में दूसरे जिले के मजदूर भी सर वो बोल सकते हैं। सर, मनरेगा में स्थिति ये है कि जो हम लोगों ने अभी तक जिस तरह से कार्य किया है सर, ये बड़ी विकट स्थिति थी कोरोना के समय में। कभी भी इस तरह का प्रशासनिक अनुभव या दैनिक जीवन में अनुभव जो है लोगों को नहीं रहा था कि इतना लंबा लॉकडाउन जो है चले। तो फिर भी सर उसके बाद भी स्थिति ये है कि करीब 9,42,000 जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो हैं पिछले कुछ समय में वापस लौटे हैं सर। तो तमाम किस्म की कठिनाइयों का सामना करते हुए लौटे सर, और यहाँ पर आके उनको होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है दोनों तरह की चीज़ें दी गई उनको। और उसके बाद उनको जो मनरेगा के वर्कफोर्स में उसमें से अधिकतर लोगों के नाम जो है कॉमन ही थे सर, जिनके नहीं थे तो उनको शामिल भी करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारे लोग जो हैं, एक इतनी बड़ी वर्कफोर्स आज की तारीख में हमारे यहाँ उपलब्ध है कि जिसका उपयोग किया जाना था। आपके निर्देश हुए कि इनको जो है तुरंत बड़े आधार पर इसके लिए कार्यवाही की जाए सर, तो उस पर चलते हुए हम लोगों ने किया है। और मजदूरों से सर आप स्वयं संबोधित करना चाहेंगे? मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, यहाँ उपस्थित अधिकारी साथियों और सभी सीईओ जिला पंचायत, मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण जो संकट की स्थिति है वो आज पूरे विश्व में, देश में और मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन इस समय एक बड़ी जरूरत थी कि हमारे मजदूर भाई बहनों को काम मिले। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण निर्माण के, विकास के काम भी बंद हो गए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है। मतलब कोरोना से जान भी बचाना है, लेकिन जहान भी है मतलब रोजी रोटी की व्यवस्था भी करना है, दुनिया को भी चलते रहना है। और इसलिए हमने फैसला किया कि रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर हमारी मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के काम शुरू किए जाएं। लेकिन हमने यह भी तय किया, मुझे खुशी, सामने भी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी बनाए रखे हुए आप बैठे। हम भी यहां 2 गज की दूरी पे बैठे, काम तो शुरू किए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी बनी रहे। हमारे चेहरे पर, मुंह पर, नाक पर मास्क लगा रहे। साबुन से हम हाथ धोते रहें, क्योंकि काम तो करना है, लेकिन बीमार भी ना हो, इस वायरस की चपेट में ना आए, इसके भी पूरे प्रयास हमें करने हैं। और इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो रखते हुए मनरेगा के काम शुरू हुए हैं। मजदूर बहनों और भाइयों, आपको मास्क मिल जाएं, इसलिए व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मास्क बना रहे हैं। और वो मास्क खरीद कर
8,21,39,431 रुपए इसके लिए जनपद पंचायतों में डाले गए ताकि मास्क खरीद के मजदूर भाई बहनों के पास पहुंच जाए। अच्छा, मास्क हम अपने गमछे को भी बना सकते हैं। ये गमछा है और ऐसा लपेट लिया हमने तो मुंह और नाक हमारा पूरा कवर हो गया, तो ये गमछा भी मास्क बन सकता है। लेकिन जरूरी है इसको रोज साबुन से धो के फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करें। तो आप मजदूरी करें क्योंकि रोजी के लिए जरूरी है, लेकिन पूरी सावधानी रखते हुए। अब बाहर से भी बहुत मजदूर लौट रहे हैं, यह भी हमारे सामने चुनौती है कि जो बाहर से हमारे भाई और बहन लौट रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए हमने नए जॉब कार्ड बनाने का भी फैसला किया है ताकि उन बहनों और भाइयों को भी रोजगार मिल सके। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के इस वातावरण में भी मनरेगा के काम में अभी तक मेरे पास जो जानकारी 14,64,969 मजदूर लगे हुए हैं। यह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 14,64,000 से ज्यादा भाई बहनों को मनरेगा से रोजगार मिल रहा है। 1,31,509 काम चल रहे हैं और 22,216 पंचायतों में काम चल रहे हैं। हमारी जो पंचायतें हैं उसमें से केवल 593 पंचायतों में अभी काम नहीं चले। मैं सीओ से, कलेक्टर से कहना चाहूंगा, निर्देश देना चाहूंगा कि जो पंचायतें बची 593, उनमें भी अगर रोजगार की जरूरत है तो रोजगार उपलब्ध कराएं, मनरेगा के काम चालू रखें, चालू करें। लेकिन आज मैं विभाग को, एसीएस सहित सभी सीओज को बधाई भी देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे मजदूरों को काम मिल रहा है। ये योजना अभी वरदान बन गई है। काम भी जो हम कर रहे हैं, जल संरक्षण के काम, पानी बचाने के जितने प्रकार के काम हो सकते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। पानी भी बचे और रोजगार भी मिल जाए। सार्वजनिक कूप निर्माण, कपिलधारा के कूप, इनको भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रही और स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी पर्यवेक्षण हेतु मैट का कार्य लिया जा रहा है। पिछले साल के अपूर्ण कामों को भी पूरा किया जा रहा है। तो मनरेगा एक असेट भी है हमारे लिए। जल संरक्षण से लेके अनेक जरूरी चीजों में आज मनरेगा का उपयोग हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बहनों को रोजगार मिल रहा है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सभी मजदूर बहनों और भाइयों से यह निवेदन करना चाहूंगा, संकट का समय है और कई दिनों तक हो सकता है हमको कोरोना के साथ ही जीना पड़े, क्योंकि वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई निश्चित दवाई भी नहीं है।
लेकिन उसके साथ जिंदगी भी चलानी। इसलिए पूरी सावधानी रखते हुए स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, क्योंकि इससे केवल खुद को खतरा नहीं होता, ये तो ऐसी बीमारी है जो आदमी से आदमी में फैलती है, तो पूरे परिवार को खतरा होता है, गांव को खतरा होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की जरूरत है। वो सावधानी रखते हुए हम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके, जल संरक्षण जैसे काम करके प्रदेश का भला भी करें और रोजगार भी प्राप्त करें। अभी 20 से लेकर 26 अप्रैल तक जिन मजदूर भाई बहनों ने काम किया, उनके खाते में मजदूरी पहुंच गई है। 15 दिन में एक बार मजदूरी का भुगतान खातों में होता है। वो भुगतान जिनने 20 अप्रैल को काम किया था, शुरू किया था, 20 से 26 तक उनके खाते में पहुंच गया, बाकी के खातों में पहुंचता जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि कोई मजदूर भाई बहन बेरोजगार ना रहे। जो चाहते हैं ऐसे सभी पात्र जॉब कार्डधारी भाई बहनों को मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मिले, रोजगार मिले, ताकि वो अपने परिवार का पेट भरें, आजीविका चलाएं और प्रदेश का भी विकास करें। आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे सामने मेरे मजदूर भाई बैठे हैं। समय की सीमा के कारण 5 लोगों से मैं बात करूंगा। खंडवा की जोगीबेड़ा ग्राम पंचायत की बहन रेशमा बाई है, रेशमा बाई दीपचंद, नमस्ते, कैसी हो बेटी? मजदूरी मिली क्या मनरेगा की? गाँव में मिली है? कौन सा काम चल रहा है? नाला गहरा ही चल रहा है। अच्छा, नाला गहरा। कितने मजदूर लगे हुए हैं काम में? वहाँ 3 साइड चल रही है। 3 साइड चल रही है सब। अच्छा। हाँ। और 3 साइड चल रही है। कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं सर। हम पंचायत। नहीं, आप जोगीबेड़ी के रहने वाले हैं? नहीं, खंडवा। अरे खंडवा की? जिला खंडवा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आप पहले कहाँ काम कर रही थी बहन? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में थे, फिर आए कैसे वहां से? वहाँ से बस से आए। बस से आ गए, तो बढ़िया। बीमारी सुनते हैं बस से हम आ गए अपना गांव जोगीबेड़ा। हाँ, अब तो जल्दी तो नहीं जाना कि जाना है? अब नहीं जाने का, यही काम करने का। चलो, अब तो यही काम करेंगे अभी अपन, ठीक है? हाँ, परिवार यही काम करेंगे। हाँ हाँ, परिवार में सबको। अच्छा, ठीक है, परिवार में सबको मेरा नमस्ते बोलना, गांव वालों को भी राम राम, नमस्ते। सर, एक और महाराष्ट्र है, उनका सुनना चाहेंगे। क्या नाम भैया? देवराम सर। देवराम कहाँ से भैया? महाराष्ट्र में सर, औरंगाबाद में ईट के भट्टे में काम करने गया हुआ था। अच्छा अच्छा जी। कब वापस चले वहां से? वहाँ से 20 तारीख को चल गया सर वहाँ से। तो 5 दिन में सर मैं अपने यहाँ खंडवा पहुँचा। उसके बाद है तो यहाँ पे मुझे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है मेरा परीक्षण किया गया। अपने परीक्षण करने के बाद जो है मेरे को यहाँ से बस के द्वारा जो है मेरा गाँव जूनापानी पहुँचाया गया। ये खंडवा ब्लॉक के जूनापानी पंचायत है। फिर क्या अलग रहे कुछ दिन? जी, मैं घर से अलग था और किसी से मिलता नहीं था सर। अच्छा अच्छा। मुझे
स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मुझे देखा है कि आप अलग रहिए, किसी संपर्क में मत रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। इसके बारे में तो हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, पर मैं अलग रहा। उसके बाद तो मेरे पास खाने पीने की भी कमी थी, तो सरपंच और सचिव द्वारा मुझे भोजन भी फ्री में उपलब्ध कराया गया, खाद्य सामग्री भी दी गई।